निहाल की शादी एक लड़की के साथ तय होती है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन बारात से ठीक एक दिन पहले लड़के के घर मेहमान भी जुटे हुए थे। सभी लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक दूल्हे के फोन की घंटी बजती है। जैसे ही दूल्हे ने अपना फोन उठाया तो उधर से फोन पर एक युवक बोलता है कि मैं दुल्हन का चचेरा भाई बोल रहा हूं। दरअसल आपके लिए जो नए कपड़े लिए गए हैं उनका नाप लेना है। इसके बाद वो युवक अपने घर वालों से कहता है कि मुझे बाजार कुछ काम है, मैं बाजार जा रहा हूं, थोड़ी देर में लौटकर आ जाऊंगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो युवक वापस नहीं लौटा और आखिरकार 20 घंटे के बाद दूल्हा मिला तो सही, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना का जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों को यकीन भी नहीं हुआ कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आखिरकार समाज में ये चल क्या रहा है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार उस दिन उस दूल्हे के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसकी मौत हो गई, और इस कत्ल के पीछे क्या वजह थी और इसका कातिल कौन था। इस घटना के पीछे ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की और तारीख थी 14 जून 2025। रामपुर जिले का एक थाना है गंज और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है गुजर टोला फकीरों वाला फाटक। इसी इलाके का रहने वाला एक युवक जिसका नाम था निहाल, जो एक बावर्ची का काम करता था। निहाल की शादी एक लड़की से तय हो जाती है और बारात जाने से ठीक एक दिन पहले निहाल अचानक से गायब हो जाता है। निहाल के गायब होने के बाद उसका भाई नायब 14 जून 2025 को पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है, साहब मेरा भाई 14 जून 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास घर से बाजार की कहकर निकला था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं आया। हमने हर जगह फोन करके पता किया, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है, जबकि कल सुबह उसकी बारात भी जानी है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और दूल्हे की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन 14 जून 2025 की देर रात तक दूल्हे का कोई भी पता नहीं चला। अब तारीख थी 15 जून 2025। इसी दिन निहाल की बारात धनुपुरा गांव जानी थी, क्योंकि धनुपुरा में रहने वाली गुलाबसा नाम की लड़की से निहाल की शादी तय हुई थी। उधर लड़की भी बारात का इंतजार कर रही थी, उधर पुलिस भी लगातार दूल्हे की तलाश कर रही थी। और तभी पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है और उस फोटो में एक बाइक पर 3 लोग दिखते हैं और बीच वाला जो व्यक्ति था वो खुद दूल्हा था। इस फोटो को लेकर पुलिस अब दुल्हन के पास पहुंचती है। जब दुल्हन को पुलिस के द्वारा जो फोटो दिखाया जाता है, उस फोटो को देखने के बाद दुल्हन दंग रह जाती है, खामोश हो जाती है। उसके बाद पुलिस गुलबसा से सख्ती से पूछताछ करती है तो गुलबसा उन दोनों लड़कों की पहचान बता देती है। एक लड़के का नाम था फरमान और दूसरे का नाम था सद्दाम। और जब लोगों के सामने ये दो नाम आए तो उस गांव के लोग भी दंग रह गए, क्योंकि ये दोनों लड़के उसी गांव के रहने वाले थे जिस गांव की गुलबसा थी। अब 16 जून 2025 को पुलिस ने फरमान को तो अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन सद्दाम फरार हो जाता है। पुलिस ने फरमान से पूछताछ की और इसके बाद फरमान पुलिस को अजीब नगर थाना क्षेत्र रतनपुरा जंगल में ले जाता है और इसी जंगल में दूल्हे की लाश पड़ी हुई थी। जब दूल्हे की हत्या की यह खबर उसके परिवार वालों तक पहुंची तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब फरमान के बाद सद्दाम की तलाश पुलिस को थी, ताकि इस हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद
आखिरकार 17 जून 2025 को सद्दाम भी पुलिस की हिरासत में आ जाता है। अब पुलिस सद्दाम से पूछताछ करती है और पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। सद्दाम ने बताया कि उसी के गांव की रहने वाली गुलफ्सा से वो बेहद प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता था। सद्दाम ने गुलफ्सा से पहले ही बोल दिया था कि अगर इस चौखट पर मेरे सिवा किसी और की बारात आई तो अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन उस लड़की ने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था और जब सद्दाम को यह पता चला कि निहाल की बारात इस चौखट पर आने वाली है तो सद्दाम दूल्हे को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और घर से उठाकर जंगल ले जाता है और जंगल में दूल्हे का गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। दूल्हे के भाई नायाब ने हत्या के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर में गुलफ्सा का भी नाम जोड़ा जाता है क्योंकि गुलफ्सा और सद्दाम का करीब 1 साल से अफेयर चल रहा था, लेकिन गुलफ्सा ने यह कभी नहीं बताया। अगर ये पहले से पता होती तो हम निहाल की शादी गुलफ्सा से तय नहीं करते और निहाल आज जिंदा होता। पुलिस ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और अब पुलिस गुलफ्सा की भूमिका के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी भी राजा हत्याकांड की एक एक परत, एक एक खबर चैनलों पर दिखाई जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पता चला कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी और अब ये नया मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर से निकलकर सामने आया है। इस खबर की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ।